हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू प्रेपोजिशंस। तो चलिए समझते हैं व्हाट डू मीन बाय प्रेपोजिशन। सबसे पहले अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन नाउन प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। मतलब प्रेपोजिशन वह वर्ड है जो रिलेशन बताता है किसके बीच में, नाउन प्रोनाउन या फिर उनका जो नाउन प्रोनाउन का है अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस जो होते हैं उनके साथ। जैसे यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल, द माउस हिड अंडर द टेबल। अब यहाँ पे द माउस आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। हिड अंडर द टेबल ऑब्जेक्ट है। अब इन दोनों का रिलेशन मतलब कि नाउन का रिलेशन कौन यहाँ पे शो कर रहा है, अंडर वर्ड शो कर रहा है। इट मीन्स विच शोज द रिलेशन बिटवीन द नाउन प्रोनाउन विद द अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। ये भी हो सकता है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर आपका क्या है, प्रेपोजिशन। अंडर यहाँ पे क्या शो कर रहा है, अंडर प्लेस को शो कर रहा है। So how many types of preposition here? Preposition of time, preposition of place, preposition of moment. यहाँ पे 3 types preposition के हैं। चलिए let's see here the first preposition of time. Time मतलब जहाँ पे हम at use करते हैं, on और in to show the time, ठीक है। We use at for hours of the day, मतलब हम hours के लिए, टाइम समय के लिए हम जो है at यूज़ करते हैं at 10 o'clock। डेज और डेट्स के लिए हम हमेशा ऑन यूज़ करते हैं, जैसे ऑन मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वहाँ पे आपको ऑन लगाना है। या फिर दिसंबर, जब हम कोई डेट की बात करते हैं मंथ के साथ, जैसे 25 मार्च, तो यहाँ पे ऑन आएगा, ठीक है। ऑन 25 मार्च मतलब डेट्स के साथ और डेज के साथ। अब यहाँ पे कभी जब हम यूज़ करेंगे पार्ट्स ऑफ द डे, मतलब इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, तो हम वहाँ पर भी इन यूज़ करेंगे, मतलब पार्ट ऑफ द डे के लिए। अब नेक्स्ट है ऑन। ऑन, एट, इन, जैसे मैंने आपको बताया था टाइम मेंशन के लिए होता है, लेकिन कई बार हम जो है ऑन पार्ट ऑफ द डे के साथ डे और डेट, जैसे ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून, ऑन द इवनिंग ऑफ 10th जून भी यूज़ करते हैं। इन हमारा मंथ, सीजन और ईयर्स को मेंशन करता है। जैसे मंथ की बात करें तो इन जुलाई, ठीक है। सीजन की बात करें तो इन विंटर, और ईयर्स की बात करें तो इन 2019। एट हम कई बार एक्सप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे एट द वीकेंड, ठीक है। एट वीकेंड्स या फिर एट द मोमेंट या एट दैट टाइम या एट एनी टाइम, एट नाइट, एट डॉन। और कई बार हम इन मतलब उसके साथ पीरियड ऑफ टाइम को मेंशन करते हैं, मतलब इन हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे के अंदर, ठीक है, इन हाफ एन आवर। और टिल और अनटिल किस लिए यूज़ करते हैं, टू शो व्हेन समथिंग फिनिश, जब कोई चीज़ फिनिश हो जाती है, ठीक है। वी वेटेड टिल अनटिल, टिल दे केम। सो हियर टिल एंड अनटिल होता है तक। वी वेटेड टिल अनटिल दे केम, हमने उनके आने तक इंतजार किया। सो हियर सिंस और फोर का यूज कहाँ होता है, इन द परफेक्ट टेंस में। हमने टेंस तो करी है, अगर आपको टेंस की वीडियो देखनी है तो लिखिए टेंस बाय रानी शर्मा, डेफिनेटली यू विल गेट दैट। और अगर आप पास्ट को अलग देखना चाहते हैं तो पास्ट टेंस बाय रानी शर्मा या परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो आपको इस तरह से वीडियो मेरी मिल जाएगी। तो चलिए सिंस और फोर का भी मैंने उसमें मेंशन किया है। अब यहाँ पे हम सिंस और फोर का यूजेस कैसे करते हैं। सिंस टू से व्हेन समथिंग स्टार्टेड, जब कोई चीज स्टार्ट होती है। एंड वी यूज फोर टू टॉक अबाउट अ लेंथ ऑफ टाइम टिल नाउ। सिंस मीन्स व्हेन समथिंग स्टार्टेड, जब कोई चीज हम स्टार्ट करते हैं। और फोर टू टॉक अबाउट अ लेंथ ऑफ टाइम टिल नाउ, मतलब वो जो काम अब तक चल रहा है। लेट्स सी हियर द इमेज, इट विल क्लियर टू यू मोर। अब देखिए यहाँ पे फोर और सिंस को, ठीक है। वी यूज फोर और सिंस टू टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ टाइम फॉर अ पर्टिकुलर एक्शन, दोनों इसके लिए यूज होती है, ठीक है। वी यूज देम माइल डेज, ए देखिए फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस के लिए अ स्पेसिफिक डेट और टाइम इन द पास्ट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इस चीज पे ध्यान दीजिए, डेट और टाइम। लेट्स सी हियर एग्जांपल, देखिए फॉर हम यूज करें जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, ठीक है, फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर। लेकिन सिंस वही हम यूज करेंगे सिंस 1 आवर एगो की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही फॉर 2 आवर्स, ईयर्स की बात हो गई यहाँ पे आवर्स की बात हो गई यहाँ पे। सिंस 2011, यहाँ पे ईयर दिया हुआ है हमने, ध्यान रखना। ऐसे यहाँ पे डेज में बोलेंगे फॉर 3 डेज, फॉर 5 डेज, जैसे यहाँ पे 14 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेंस लगाना है। 5 मंथ्स, यहाँ मंथ्स की बात हो रही है तो 4 5 मंथ्स। यहाँ पे हम देखिए जनवरी, यहाँ पे सिंस January 4th, ठीक है। अ लॉन्ग टाइम की बात कर रहे हैं तो आपको 4 लगाना है। ट्यूसडे, सिंस ट्यूसडे, गॉट इट। यहाँ पे डेज की बात हुई है, लेकिन यहाँ पे ट्यूसडे डे की बात हो रही है तो यहाँ पे आपका सेंस आएगा। मैनी ईयर्स की बात हो रही है तो 4 आएगा, और
सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। चलिए, नाउ कम बैक टू योर बुक एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया है आपका प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। सिंपल सी बात है, जब किसी हम जगह के बारे में बात करते हैं तो वह आपका प्लेस कहलाता है, और उसके लिए हम इन शो करते हैं, जैसे इन द बाथरूम। ठीक है, कमल इज इन द बाथरूम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एट मतलब बस स्टैंड। कहाँ पे, कौन सी प्लेस की बात हो रही है यहाँ पे, एट बस स्टैंड। ठीक है, यहाँ पे ऑन मतलब ये भी ऑन द चेयर, इट मीन्स इट शोज द प्लेस एज अ सरफेस। ठीक है, ऑन द टेबल मतलब कि सरफेस की बात हो रही है, एक जगह जहाँ पे सरफेस है, मतलब टेबल की सरफेस, चेयर की सरफेस। ठीक है, चलिए लेट्स हियर ऑल्सो द एग्जाम्पल। वी यूज इन विद कंट्रीज, सिटीज, कॉन्टिनेंट एंड लार्ज टाउन। इन हम जो है कंट्रीज के साथ यूज करते हैं, सिटीज, कॉन्टिनेंट और लार्ज टाउन के साथ। और विद स्मॉल टाउन्स और विलेज की बात करें तो वी कैन यूज आइदर इन और एट, या तो हम उस पर इन भी यूज कर सकते हैं या फिर एट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट इन इज मोर कॉमन, लेकिन मोस्टली हम ज़्यादातर इन यूज करते हैं जब हम स्मॉल टाउन की बात करें या फिर स्मॉल विलेजेस की बात करें। एट व्हेन वी टेल आर हाउस नंबर, जब हम एट कहाँ पे यूज करेंगे, जब हम अपने हाउस के नंबर की बात कर रहे हैं, जैसे इन सुभाष एनक्लेव। ठीक है, और इन दिल्ली। चलिए, वी यूज ऑन फॉर द नंबर ऑफ फ्लोर्स। जब हम ऑन मतलब फ्लोर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपका ऑन यूज होता है। ठीक है, ऑन और एट विद नंबर ऑफ पेजेस के साथ भी यूज होते हैं, जैसे ऑन पेज 37, एट पेज 64, बोथ आर करेक्ट। लेट्स सी हियर द प्रेपोजिशन ऑफ सेंटेंसेस। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपको रीड करने हैं ये। तो चलिए एक फैक्ट फाइल देखते हैं फटाफट से। एट हम टू शो अ स्पेसिफिक प्लेस और पोजीशन को मेंशन करते हैं, ऑन पोजीशन और हॉरिजॉन्टल सरफेस को मेंशन करता है, और इन समथिंग इज एनक्लोज्ड और सराउंडेड को शो करता है। और अब आते हैं फटाफट से क्विक रिकैप पे। तो प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या है, विच टेल अस द प्लेस पोजीशन ऑफ समथिंग आर कॉल्ड प्रेपोजिशन। जो किसी चीज़ की प्लेस और पोजीशन बताती है वह आपका प्रेपोजिशन कहलाता है। ठीक है, प्रेपोजिशन व्हेन समथिंग हैपेंड आर कॉल्ड प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम मतलब कि जो हमें चीज़ का होना बताता है, ठीक है, वो टाइम से रिलेट करता है। यहाँ प्रेपोजिशन दैट शो मूवमेंट आर कॉल्ड प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। जिसकी मूवमेंट होती है तो वो हमें प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट शो करता है। चलिए लेट्स सी हियर द प्रेपोजिशन वी हैव टू फाइंड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सो आपका यहाँ पे इन टू होगा। ठीक है, और यहाँ पे बिसाइड होगा, यहाँ पे अबव, यहाँ पे एट, और यहाँ पे आपका बिटवीन राइट होगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। क्योंकि आपको एक बार फिर दोबारा जाके पीछे, अगर आप अभी भी कंफ्यूजन में हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस व्हाट वी कैन चूज, तो आप पीछे जाके पॉइंट्स को दोबारा से सुन सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अप्रोप्रिएट अगेन प्रेपोजिशन चूज करना है आपको। द ट्रेन इज रनिंग एट फुल स्पीड। एट होगा, इन नहीं होगा, क्योंकि इन तो किसी भी इनसाइड को शो करता है, और समथिंग इज एनक्लोज और सराउंडेड। ठीक है, तो इन आपका नहीं होगा, एट होगा। फ्रॉम होगा यहाँ पे, फ्रॉम स्कूल, यहाँ पे भी फ्रॉम होगा आपका, इन होगा यहाँ पे, इन हर रूम। यहाँ पे देखिए बाय है, क्योंकि रूम की बात कर रहे हैं तो इन होगा विच इज सराउंडेड। बाय की बात होगी यहाँ पे, बाय योर वॉच, और यहाँ पे ऑफ द एनवायरनमेंट होगा, अबाउट एनवायरनमेंट नहीं। चलिए, यू हैव टू फाइंड आउट हियर द एरर्स। सो इज ही नॉन विद यू, तो क्या होगा आपको, इज ही नॉन टू यू होगा, टू आपका प्रेपोजिशन करेक्ट यूज होगा यहाँ पे। उसके बाद द मैन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ठीक है, यू वर इन्वाइटेड फॉर टी, टेल मी द रीजन फॉर दिस डिले, और आरती डिड वेल इन हर एग्जाम्स बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क। So hope you understood these exercise as well as the explanation of preposition. So don't forget do like share and subscribe my channel. Thank you for watching this. और अगर आप लिटरेचर का कोई चैप्टर सर्च करना चाहते हैं तो आप चैप्टर नेम लिखिए और लिखिए बाय रानी शर्मा, डेफिनेटली विल गेट दैट समरी और क्वेश्चन आंसर, दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। बाय बाय टू ऑल।